उसमें तुम्हारी मम्मी की जिंदगी, उसमें भैया की जिंदगी, बहन की, चाचा की, ताऊ की, पड़ोसी की, मोदी की, स्वामी जी की, इनकी, मौलिक की, इसकी, उसकी, सलाम फलाना दिमाग का। क्या हो गया? है कि नहीं है? रियल में ऐसा ही है ना। बिल्कुल ये उलझा हुआ सारा अब मामला। यहाँ पे ये है कि अब मैं चश्मा लगा लूं थोड़ा सा, फिर थोड़ी अच्छी सी बात आएगी। अब यहाँ पे ये है कि ये आपकी जिंदगी जा रही और अचानक आपको मिली आपके पापा की जिंदगी। उन्होंने कहा कि ये करो, हमने कहा नहीं करते। फिर इधर बड़े, एक और जिंदगी मिल गई, उसने कहा ये करो, बोले नहीं करते। फिर उसने कहा इधर चले, एक और मिल गए, नहीं करते। उसने कहा कि फिर कोई और मिल गया गुरु, उसने ये करो, उसने कहा नहीं करते। फिर पापा की जिंदगी दोबारा मिल गई, उन्होंने कहा बेटा अच्छा ये नहीं करो तो यही कर लो, वो भी नहीं करते। फिर ऐसे करके लोगों की तुमसे मांग छोटी होती जाएगी, और क्योंकि तुम्हारा एक सर्किल होगा, उस सर्किल में तुम सिकुड़ते जाओगे और बिल्कुल केंद्र में पहुंच जाओगे। इस केंद्र में पहुंच के तुम्हें अपना स्वभाव मिलता है। सबको इनकार करते करते तुम्हें फिर अपना स्वभाव मिलता है। फिर वो स्वभाव जब तुम अपने में जान लेते हो और फिर जीने लग जाते हो, तो एक रिवर्स गियर मारता है किसी किसी का। मतलब ना कहते हैं हजारों करोड़ों में कोई एक होता है जिसका स्वभाव रिवर्स गियर मारता है। इधर देखो, फिर वो जब रिवर्स गियर मारता है तो यही उल्टा घूमता है, फिर वो दूसरों की जिंदगी को लपेट लेता है अपनी जिंदगी में। फिर उसका अपना समाज होता है जिसमें उसके मानने वाले होते हैं, और वो एक उसमें शामिल, यही इसे वो अपना धर्म कह सकता है। अब यहां बात आएगी, पहले इन सब ने हमारी जिंदगी कुचली, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, हम सबको गम ने मारा। इस गम को मार डालो। मार डालो। जब आप बिग हो जाते हो तो आप फिर इसको तो अभी आप गोले में देख रहे हो, इसको शॉर्ट कर लो तो फिर एक लकीर हो जाएगी। वो लकीर औरों की जिंदगी को क्रॉस करेगी। फिर उनमें कोई एक हिम्मतवर होगा जो उसको भी तोड़ेगा। समझ रहे हो? तो यहां जिस स्वभाव की तुम बात करते हो कि स्वभाव कैसे पता लगे, पहली बात तो पता लगाने की जरूरत नहीं है। पता लगाने के लिए तुम्हें आस पड़ोस में लड़ना पड़ेगा। दूसरे की ना मान के ही तुम्हें अपने स्वभाव का पता लगेगा, और बहुत लोगों को ना कहना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें अपने स्वभाव का पता लगेगा। लेकिन जब तक तुम्हें स्वभाव का पता लगेगा, तुम सिकुड़ के जीरो हो चुके होगे। ना तुम्हारा वहां दोस्त बचेगा, ना तुम्हारा वहां परिवार बचेगा, ना वहां तुम्हारा गुरु बचेगा, ना वहां कोई तुम्हारा और प्रेमी बचेगा। वहां तुम नितांत अकेले होगे। ऐसे में बहुत लोग मर भी जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या फिर खो जाते हैं दुनिया में उस भीड़ में। ऐसे तुमने कई बार स्टेशन पे कुछ लोग देखे होंगे, पागल टाइप के, मांग के खा रहे हैं, वो उसी टाइप के लोग होते हैं। लेकिन कुछ मेरे टाइप के होते हैं, पलट गए, उन्होंने कहा हमको भी गम ने मारा, तुमको भी मारा, इस गम को मार डालो। तो हम तो पलट के फिर हमने कहा कि हम अपने स्वभाव के तहत अपने निकट उन लोगों को रखेंगे जो अपने स्वभाव में चल पाए। हाँ, निश्चित ही मेरी लाइन उनको क्रॉस कर रही होगी, लेकिन मेरी लाइन क्योंकि इतना समझदार हो चुकी है इस दुनिया को जीते जीते, अगर मुझे लगेगा कि वो जो फैसला ले रहे हैं वो मेरी लाइन क्रॉस करने के लिए ले रहे हैं, तो मैं वो फैसला लेने नहीं दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि मेरी लाइन उनके जीवन में किसी ऐसे तरीके का काम कर रही है जो उनके जीवन को क्रॉस कर रही है, तो मैं लाइन थोड़ी ऐसे करके ले जाऊंगा। लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक मैं जीवित हूं। मेरे मरने के बाद तो मेरे चाहने वाले ठस बना लेंगे लाइन, बिल्कुल पक्की वाली, सही बात है। और वो चलेगी। और ये होगा ही होगा। उसका एक कारण ये है क्योंकि ये मृत्यु लोक है।
ये तो सब बताते हैं कि हर संत के जाने के बाद उसके शिष्य आपस में लड़ते हैं, सब बताते हैं। क्यों? ये नहीं बताते। क्यों का कारण ये है क्योंकि इस दुनिया में मृत्यु लोक में लोग मरते भी रहते हैं, और ये मृत्यु लोक ही नहीं है, जीवन लोक भी है, यहाँ पैदा भी होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप छत पे नहीं है, ना ही ग्राउंड पे हैं, यहाँ आप सीढ़ी पे हैं, सीढ़ी आगे पीछे होगी। तो यहाँ ऐसे भी आएंगे जो अबोध होंगे, यहाँ ऐसे भी आएंगे जो शातिर होंगे, यहाँ ऐसे भी आएंगे जो सही होंगे, यहाँ ऐसे आएंगे जो अनुभव से गुजर चुके होंगे, यहाँ ऐसे आएंगे जो हमें अनुभव देने लगेंगे। तो यहाँ सब तरीके के लोग मिलेंगे। तो मेरी कोई भी बात ना तो सबके लिए सही सिद्ध होगी, ना सबके लिए गलत सिद्ध होगी। इसीलिए बुद्ध की देशना में अगर कुछ चुराने योग्य है तो एक ही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है चुराने, है ना। उन्होंने कहा सबसे पहले संघम शरणम गच्छामि, किसी ऐसे संघ की शरण में जा जहां तेरे जैसे लोग हों। तो संघम शरणम गच्छामि, वही आश्रम, वही सखा परिवार, ये संघम शरणम गच्छामि पहला। दूसरा है बुद्ध की शरण में जा, बुद्धम शरणम गच्छामि, है ना। अब बुद्धम शरणम गच्छामि जो है वो मैं दूसरे पे रख रहा हूं, हो सकता है पहले पे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दूसरे पे रख रहा हूं। बुद्ध की शरण में जाने का अर्थ है कि कोई ऐसा तुम्हें दिखे जिसकी नदी में तुम अपना नाला छोड़ दो, मतलब जिसकी नदी में तुम्हें अपना नाला मिलाते हुए दिक्कत ना हो, मतलब अपनी चाहते जिसकी जीवन में तुमने तिरोहित कर दी। ऐसा तो कोई शिष्य ही किसी गुरु के साथ कर पाता, तो इसलिए मैंने उसको बुद्धम शरणम गच्छामि का, वो दूसरे लेवल की बात है। और तीसरी फाइनली है, ऐसा भी कोई ना हो तो फिर धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में चला जा, खुद की शरण में चला जा, फिर तू जो मर्जी हो कर। अब होता क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके तहत पहला वाला उसके लिए सर्वोत्तम हो जाता है, धम्मम शरणम गच्छामि। अब कई बार ऐसा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वो तीसरा वाला समझ में आता है। मैं जानता हूं ऐसे कई लोगों को जो उस तीसरे वाले में पड़े हुए जीवन बस काट रहे हैं, मतलब उन्हें खाने को मिल जाए वो पड़े रहते हैं, ना उन्हें कुछ करना है, ना कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ऐसे जीवन को बेकार मानता हूं। मेरा सीधी सी बात है, हवा चले तो ठंडक हो, धूप निकले तो गर्मी हो, पानी हो तो भिगोता हो, तो जीवन हो तो किसी काम का हो। वो साला जीवन भी कोई जीवन है जो किसी के काम ही नहीं आता। तो भाई वो मतलब मेरी अपनी भाषा में बात कहूं तो तीसरे वाले जीवन को अगर वो इस तरीके का है तो काम का नहीं है। पहले वाले जीवन काम का है, तुम्हारे काम का भले ही ना लगे, लेकिन कम से कम कोई धर्म का काम हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है तो उसके काम का है। गुरु की संगत में तुम रहे तो गुरु तुम्हारा उपयोग कर लेगा, तो चलो कुछ तुम्हारा वैसे भी काम क्या आ रहा था, पापा मम्मी उपयोग कर रहे थे, गुरु ने कर लिया, थोड़ा बेहतर कर लिया, उपयोग तो कर लेगा, नहीं थोड़ा बेहतर कर लेगा। है उनने का घर में चाकू होगा, सब्जी कटेगी, ये परशुराम के हाथ में होगा, गर्दन कटेगी। भाई काम तो करेंगे दोनों अपना अपना। तो यहीं पे बस चीज आती है। सबसे पहले तो यही है कि स्वभाव को जानने निकलोगे तो तुम्हें अपने आसपास नाना करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, मेरी बात सुन के तुम्हें ये लगा कि स्वभाव को जान लेना है, या ये तुम्हारे अंदर से आया। अगर मेरी बात सुन के आया तो समझो बकवास आया, क्योंकि दूसरे से प्रेरित होके आ गया, चने के झाड़ पे चढ़ गए, थोड़ी देख लिए तो पछताओगे, बाद में हालत वो हो जाएगी धोबी के कुत्ते घर के न घाट के। वो मत करना। कोई भी मेरी बात सुनता है, यदि उसकी आंतरिक सहमति नहीं है इस दिशा में, तो उसको बिल्कुल भी मेरी सुन के भी मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसकी आंतरिक सहमति होनी चाहिए, सबसे पहले प्रश्न होना चाहिए, और वो प्रश्न उसका होना चाहिए।
फिर अगर उसका वो प्रश्न खोज करते करते मेरे उत्तर तक पहुंच जाए तो मेरे उत्तर में केवल उस प्रश्न को दिशा देने का काम है। मैं दिशा दे रहा हूं, फिर समझ लेना समाधान नहीं दे रहा, क्योंकि कल पछता के तुम क्या हो जाओ, कल इस राह पे चल के तुम क्या बनो, उसका कोई भरोसा। कुछ लोग बिल्कुल नितांत अकेले होके जो है किलर भी हो जाते हैं। तो नितांत अकेले होके कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कहा आत्मा ना मरती है ना कुछ है, नहीं चलो 2-4 मार्क देखते। हुए हैं दुनिया में ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े दार्शनिकों की बातों को अपने मक्कारी का साधन बनाया, और ऐसी संख्या ज्यादा होती। तो फिलहाल तो मेरा मानना ये है, एक बिल्कुल अलग ढंग की अगर बात कहूं तो मेरा मानना ये है कि इंसान जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में वो श्रेष्ठ ही करता है। तुम्हारी परिस्थिति में मैं होता तो तुम्हारे जैसा ही होता, मेरी परिस्थिति में तुम होते तो मेरे जैसे ही होते। बस अंतर ये है, यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा कि स्वामी जी ने ये बात कही, और फिर एक तरफ ये भी कहते हैं कि लोग पूरे तरीके से अपने को साहस नहीं प्रकट कर रहे, पूरी क्षमता से नहीं कर रहे। तो उसका ये कारण है कि उनकी परिस्थितियां मेरी परिस्थितियां भिन्न थी। उन्हें उतना कुचला नहीं गया जितना मुझे कुचला गया। तो मुझे ज्यादा कुचला गया तो मैंने ज्यादा विरोध किया। उन्हें कम कुचला, जैसे जैसे कहते हैं मेरे पास नहीं था, मान लो प्रेम ही ना हो, तो मैंने कहा साले को फिर प्रेम के लिए जान दे देंगे। अब किसी ने कहा पत्नी तो भाई अब प्रेमिका नहीं मिल रही तो काम तो चल ही रहा है, तो उतना कुचले नहीं गए ना। मतलब थोड़ा मैं ये बात बड़ी मजाक में लगेगी, लेकिन ये फैक्ट है कि उतना गहरा कुचले जाना भी जरूरी है। वो उस कुचले जाने से जो है मैं पैदा हुआ, मैं जीवन के ज्यादा संघर्षों से पैदा हुआ। अब नेचुरली थे वो संघर्ष या जो भी थे वो मैं नहीं जानता। हाँ, हो सकता है मेरे मरने के बाद कहानियां लिखी जाएं। देखो जैसे कृष्ण के संबंध में कहानी लिखी जाती है, वो पैदा हुए, उन्हें पूतना का जो है वो स्तन चूसा, वो मर गई। अब बताओ, अब ऐसी मेरे संबंध में लिखी जा सकती है कि स्वामी जी तो निर्णय लेते थे और अस्तित्व उनका साथ देता था, और फिर देखो धड़ से कुछ हो जाता था, है ना। जैसे मेरे संबंध में कई बार होता है ना कि मुझे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन मैं गिरता ही नहीं, कुछ ना कुछ अस्तित्व मेरे लिए खड़ा ही हो जाता है। मैं जितनी बार गिर के उठा हूं, या ऐसा समझो जितनी बार मैं मिट के बना हूं, उतनी बार मिट के नहीं बन सकता आदमी। उतनी बार मिट के बन नहीं सकता जितनी बार मैं, पिछले 20 साल से जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं कितनी बार जीरो पे गया हूं। तो ये जो चीजें होती हैं, देखने के ढंग अपने अपने होंगे। हाँ, व्यक्तिगत रूप से मैं एक बात कह सकता हूं, मैं ना मिटते वक्त बहुत कुछ सोच रहा था, ना बनते वक्त बहुत कुछ सोच रहा। हाँ, एक चीज मिटने और बनने के बीच निरंतर होती है, और वो मेरी विल का काम करती है। और वो बात ये है कि जब इतना मिटा के भी नहीं मैं मिट रहा, तो कुदरत कुछ तो चाहती होगी मुझसे। ये मैं अपने लिए पर्सनली कमेंट्स कर रहा हूँ, सब अपने अपने कमेंट्स अपने ढंग से करेंगे जीवन पे। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से कमेंट्स ये है कि जब इतना मिटा के भी लोग मुझे नहीं मिटा पा रहे, इसका मतलब ये जीवेषणा कुछ तो चाहती होगी, ये कुदरत कुछ तो चाहती होगी, वरना मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है। तो कुछ तो उम्मीदें कुदरत को भी हमसे हैं। इतना तो हमें समझ में आता, हमें समझ में आता है भाई, पर किसी को आता हो ना आता हो, मैं उसको प्रूफ नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए तुमने जो पूछा, फिर वहीं पे आ जाते हैं कि स्वभाव जो है जानने के लिए आप तब तक नहीं जान सकते जब तक आप, जैसे कि रास्ता जानने के लिए या दरवाजा कहाँ है जानने के लिए अगर आपके पास समझ नहीं है, तो जब तक दीवार से टकरा के पलटोगे नहीं,
तब तक एक दिन सही रास्ते से टकराओगे नहीं। जहां पे तुम्हें ठस हो जाए, जहां पे लगे कि ये तो मेरा था ही नहीं, वहां मत करना, बस काम हो जाए। और जहां पे जबरदस्ती करते रहो, तो वहां पे तो तुम अपने दूसरे को गुजरने दे रहे हो। ज्यादातर लोग एक गुजरने दे रहे हैं अपने जीवन से दूसरों को। लोग कई बार कहते हैं हम अपनी मर्जी का पहनते हैं, अपनी मर्जी का खाते हैं, लेकिन गलत होता है। मैंने देखा शुरू में वो किसी दूसरे को देख के ड्रेस पहन रहे होते हैं, किसी दूसरे को खाता देख के खुद खाने लगते हैं, या किसी प्रचार से प्रभावित होके वो कर रहे हैं। यही हो रहा है, यही हो रहा है। अपने तरीके से नहीं कर रहे। अपने तरीके से तो करने वाला आदमी ये होता है कि उसने कहा कि जाओ मेरे लिए किचन में बना के पराठे ले आओ और सब्जी ले आओ, फला सब्जी, और वो सब्जी जब तक बन के पराठे आ रहे हैं 2-3 घंटे में स्वाद चेंज हो जाता है मुंह का। नाश्ता वाला तो कहेगा ले जाओ, फिर तो अब इसका मन ही नहीं है। मेरे साथ अक्सर ऐसा हो जाता है। मैं कई बार चीजें बनती हैं, जब तक पहुंचती हूँ यार मेरा मन नहीं है अब इसे खाने का, दिव्या तो कुछ और कर दे। फाइनली एक आध चीजें मैंने ऐसी चुन रखी हैं जो मेरे निकट वालों को सपोर्ट करती हैं, वो चीजें सबको पता होने लगी हैं। ज़्यादा फिर यही होगा, बेटा मेरे लिए चाय बना दे, मैं ब्रेड दे दे, भिगो के खा लूँगा। चाय ब्रेड मेरी फाइनली ऐसी है, चाय दे दे, ब्रेड मैं भिगो के बच्चों की तरह चम्मच से खाते हैं वैसे खा लेता हूँ। तो मतलब कह ये रहा हूं कि बिल्कुल शुद्धतम जीना वो बहुत एक अलग तरीके की बात हो जाएगी। फिर इसमें समझदारी बढ़ेगी तो और तरीके से जीना भी जीना होता है। जैसे मैंने कहा कि आप गुरु को समर्पित कर सकते हैं अपनी जिंदगी, कि चलो भाई मैंने समर्पित की, तो ऐसे कोई प्रेमी को कर सकता है, कोई अपने परिवार को कर सकता है, कोई अपने राष्ट्र को भी समर्पित कर सकता है। आज सुबह ही एक महिला ने मुझे मतलब मैसेज किया, तो उसने कहा कि स्वामी जी आपकी पोस्टें बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा मैं तो अपने मतलब अनुभव की बात लिखता हूँ, फिर आपको अच्छी लगी ये आपका अनुभव, किसी को बुरी भी लग सकती है। तो ऐसी बात चलते चलते उसने कुछ ये कहा, उसने कहा स्वामी जी तर्कों का तो कोई अंत ही नहीं है। यही कहा, यही कहते हैं। उन्होंने कहा स्वामी जी तर्कों का तो कोई अंत नहीं है, जितने भी करते रहें। मैंने कहा गलत है ये बात, आनंद पे पहुंच के तर्क समाप्त हो जाते हैं। विषाद की खाद से ही तर्कों का जन्म होता है, आनंद पे पहुंच के तो तर्क समाप्त हो जाते हैं। तो उसने कहा इस तरीके से तो मैंने सोचा ही नहीं। उन्हें आज से शुरू करो, भाई आज से शुरू करो। तो क्या है देखो बेटा, आज एक और बात कह देते हैं बहुत अच्छी। अब रिकॉर्डिंग भी चली रही है, दिव्या को भी मटेरियल मिल ही रहा है। एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। एक बात होती है भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, दर्शन समझ लो। तो दर्शन की बात कहें तो दर्शन तो हजारों सालों से चला आ रहा। तो दर्शन बहुत तरीके का रहा है ना। दर्शन वेदों का भी रहा, दर्शन उपनिषदों का भी रहा, दर्शन गीता में भी था, दर्शन चारवाक का भी था, दर्शन बुद्ध का भी था, महावीर का भी था, और दर्शन गीता का भी था। और दर्शन की बात करो तो दर्शन अंबेडकरवाद का भी था। आपको मालूम है अंबेडकर का दर्शन अपना था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने बुद्ध का दर्शन अपना लिया, नहीं, गलत कहते हैं। बुद्ध का दर्शन नहीं अपनाया। बुद्ध का दर्शन जो था उन्होंने वो हीनयान और कौन सा यान, दो बुद्ध के दर्शन थे, हीनयान और महायान। उन्होंने दोनों नहीं अपनाए, उन्होंने नवयान अपना वो एक अलग तरीके का बनाया नवयान। उन्होंने कहा मुझे ये है, उनको कोई मोक्ष से लेना देना नहीं था अम्बेडकर को, वो तो समाज सुधारक टाइप का वो करना चाहते थे। तो उन्होंने अंबेडकर ने अपना दर्शन किया, ये भी दर्शन है। और विवेकानंद का भी अपना दर्शन है।
इन रामकृष्ण का नहीं। और विवेकानंद का दर्शन अपना है, उसमें रामकृष्ण का घुस जाता है बीच में। अच्छा। फिर ओशो का अपना दर्शन है। अब इतने सारे दर्शनों के बीच में दर्शन क्या? इतने सारे दर्शनों के बीच में कौन सा दर्शन मानने योग्य है? तो हजारों दर्शनों को पढ़ने के बाद फाइनली तुम एक पक्ष पे पहुंचोगे। सारे दर्शनों को इकट्ठा करो, जगत के सारे दर्शन इकट्ठा कर लो। इतने दर्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, सारे दर्शन इकट्ठे कर लो। एक है भगवान को मानने वाले दर्शन और एक है ना मानने वाले, दो ही दर्शन। आकार और निराकार। एक जो भगवान को मान रहे हैं, आत्मा को मान रहे हैं, और एक आत्मा को इनकार कर रहे हैं, और एक इवन कि इसमें वैज्ञानिक भी हैं शामिल। वैज्ञानिकों के भी दो मत हैं। वैज्ञानिक, कुछ लोग आत्मा सिद्ध करने में लगे, कुछ लोग आत्मा को नकार करने में लगे। तो जगत दो ही तरीके के विचारों से निर्मित है, या पक्ष में या विपक्ष में, और दोनों की अपनी मजबूरियां हैं। मजबूरी यह है कि दोनों ही अपनी बात को जब सिद्ध कर देते हैं तो वो आनंदित हो लेते हैं। इसका मतलब ना ये दर्शन ठीक है ना ये दर्शन ठीक है, ठीक है आनंदित होना। सभी दर्शनों का निचोड़ आनंद। जो कहते हैं भगवान नहीं है वो ये मान के खुश होते हैं, जो कहते हैं भगवान है वो ये मान के खुश होते हैं। तो इसमें भगवान का होना और ना होना तो कोई कारण नहीं, आपका सिद्ध करना होगा। कारण है स्वयं की संतुष्टि। तो जीवन में दर्शन क्या होना चाहिए? अपनी संतुष्टि। संतुष्टि। अब वो संतुष्टि जब दूसरे को संतुष्ट करने के लिए एक विचारधारा बना के दूसरे की विचारधारा में अतिक्रमण करती है, तब वो गलत हो जाती है, तब उससे समाज में उपद्रव पैदा होते हैं। जैसे कि कोई किसी को जबरदस्ती क्रिश्चियन बनाना चाहे, ये उपद्रव है। जबरदस्ती किसी को बौद्ध बनाना चाहे, ये उपद्रव है। मेरी बात समझ लो। क्योंकि जगत में जो मैं ये कह रहा हूं, दो तरीके के लोग आनंदित होते हैं। अब यहां पे एक तीसरे तरीके के लोग भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है। एक कहते हैं भगवान है और एक कहते हैं नहीं है, और कुछ बीच में खड़े होते हैं। तो देखते रहते। वो इसमें आनंदित है। हाँ हाँ, वो भी वो उसमें आनंदित है, वो व्यूअर्स है। अब वो वाले कभी इन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, देखा ये हमें मानने लगा। फिर ये कुछ दिनों बाद इधर देखने लगे, तो वो वाले कहते हैं हमने उसके वाले को अपनी तरफ प्रभावित कर दिया। और इस पूरी दुनिया में यही बेवकूफी चल रही। लेकिन आनंद को पकड़ लेना वास्तव में धर्म है। अपने आनंद को पकड़ लेना, वो तुम्हें आत्मा मान के मिल रहा हो और आत्मा ना मान के मिल रहा हो, दोनों ही कंडीशन। क्योंकि तुम्हारे मानने से तो आत्मा हो नहीं जाएगी, और तुम्हारे ना मानने से भी ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि वो आत्मा है ही, मानते हैं तो है ही, हो सकता है मानने वालों के लिए भी ना हो। क्योंकि अभी तो ये सब फाइनल फिक्स तो कुछ नहीं हुआ ना, ये तो क्वांटम फिजिक्स है। फिक्स तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पे जो मैंने अपने जीवन को देखा है, मैं अगर किन्हीं लम्हों में, किसी क्षणों में, किन्हीं ऐसे लोगों के बीच जहां आत्मा का कोई महत्व नहीं है, मैं वहां पे व्यर्थ की चर्चा करने की बजाय आत्मा का नहीं महत्व है उस चीज के साथ भी आनंदित हो लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया बहुत षड्यंत्र से भरी हुई है, और उस षड्यंत्र के तहत हमें कुछ करना चाहिए। तो जब करने वालों के बीच बैठता हूं तो मैं करने की सोच के साथ आनंदित हो लेता हूं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोगों के बीच बैठता हूं कि जो कहते हैं नहीं कुछ हो सकता, तो उनके बीच भी आनंदित हो लेता हूं। मैं पीड़ित क्यों हूं? मैं क्यों पीड़ित हो जाऊं? इसको एक नए तरीके का दर्शन बोलेंगे।
अगर मेरे इस दर्शन पे कभी मैंने आगे चल के बहुत बुक्स वगैरह इस पे या कुछ पब्लिश कराई, तो मेरे दर्शन को एक नाम दिया जाना चाहिए और वो दर्शन का नाम होगा मॉकाटेरियन। मुक्कट हो गया। है ना, एक वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, एक मॉकाटेरियन होता है। मेरे दर्शन का नाम है मॉकाटेरियन, क्योंकि ये युग ऐसा आ गया है कि यहाँ अगर तुम मॉकाटेरियन नहीं बने तो तुम दुखी होगे ही होगे। एक ना एक पल तुम्हारा आनंद कोई छीन लेगा अगर तुम मॉकाटेरियन नहीं हो। तो तुम्हें हर चीज के साथ जुड़ने की कला आनी चाहिए। यहाँ पे आप अध्यात्म के वो सूत्र या दर्शन के वो सूत्र काम नहीं करेंगे कि जिसमें बुद्ध की तरह घर छोड़ के और आत्मा को जानना है, या वो सूत्र भी काम नहीं करेंगे कि ध्यान करना जरूरी है। तो यहां पे तुम्हें वही सूत्र काम करेंगे कि किस परिस्थिति में तुम्हें अपने आनंद की रक्षा किस ढंग से करनी है। यहां मॉकाटेरियन युग है, और इस युग में जो मॉकाटेरियन नहीं होंगे अपने आनंद की रक्षा के लिए, कह रहा हूं मैं, किसी को धोखा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं गलत जगह मत ले जाना मेरी बात को, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म में अपने आनंद की रक्षा के लिए तुम्हें मॉकाटेरियन होना पड़ेगा इस युग में, तभी तुम अपने आनंद को पूरी जिंदगी रक्षा कर सकते हो। अन्यथा विचार, व्यक्ति, परिस्थितियां हमारे चारों तरफ ऐसी हैं जो हमारे आनंद को कुचलने के लिए काम कर रही हैं। हर विचार के खिलाफ एक विचार है, हर व्यक्ति के खिलाफ कुछ व्यक्ति हैं, हर तरीके की व्यवस्था के खिलाफ एक व्यवस्था है। तो इस युग में इतना फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ है कि तुम्हें भी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से जीने की कला सीखनी पड़ेगी। तो मॉकाटेरियन जो है बनना पड़ेगा। मॉकाटेरियन हो और केंद्र में अपने आनंद रखो। आनंद को सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाओ। ये ना स्वभाव अभाव ये अच्छे अच्छे शब्दों मत भटको। स्वभाव जान के भी जी के क्या करोगे आनंद? अच्छा, नहीं पता है तुम्हें स्वभाव का, आनंद को जी रहे हो तो क्या बुरी बात है? स्वभाव इसीलिए जानना है कि हम अपने स्वभाव को जी पाए, आनंदित हो पाए। तुम एक आनंद ही पकड़ो ना, सीधे सीधे। भाई अब तुम घुमा घुमा के क्यों चीजें चल रहे, सीधी सीधी एक पकड़ लो आनंद। मैंने जीवन में आनंद ही पकड़ा हुआ है। मुझे जिस चीज में आनंद आता है मैं वही चीज करता हूँ, चाहे मुझे वो टीवी देखने में आए, चाहे मुझे वो किसी बात सुनने में आए, चाहे बात सुनाने में आए, चाहे कुछ करने में काम आए, चाहे कुछ ना करने में आए। ना करना भी तो करना है ना, तो बस आनंद आना चाहिए। और जहां आनंद ना आए वहां पे सो जाओ। भी आनंद है, बहुत बड़ा आनंद है। सोने में बहुत बड़ा आनंद है। तो फिलहाल ये युग जो है वो मॉकाटेरियन का युग है, उसको समझ लो।